जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज के एग्जाम के साथ पिछले 10-12 साल में एक बहुत दुखद सच्चाई भी एसोसिएट हो गई है और वो ये है कि जहां 2011 में इसी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से लगभग 45% हिंदी बैकग्राउंड से आते थे, आज ये रेशियो गिरकर 2024 की अगर मैं बात करता हूं, ये रेशियो गिरकर केवल 4% पर पहुंच गया। मतलब हर 100 सिलेक्टेड कैंडिडेट में से केवल 4 ऐसे होते हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हिंदी बैकग्राउंड से आने वाले कैंडिडेट डिजर्व ही नहीं कर रहे हैं इस एग्जाम को क्लियर करना, या फिर उनकी तैयारी में कुछ कमी है जिसको दूर कर लिया जाए तो दोबारा इसको रिवर्स किया जा सकता है और 45% ना सही लगभग 35-40% तक पहुंचा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट पॉइंटर्स दूंगा, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप टॉप 50 टॉप 10 में अपनी रैंक अचीव कर पाए। क्योंकि ये जो 4% सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, इनमें से भी ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी रैंक टॉप 100 टॉप 200 में नहीं होती और एक आईएएस एक आईपीएस बनने का सपना ही रह जाता है। तो अगर आपको एक आईएएस एक आईपीएस बनना है तो टॉप 100 टॉप 50 टॉप 10 में अपनी जगह बनानी पड़ेगी और आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी में कमियां हैं कहां पर। ज्यादातर हिंदी मीडियम के जो बच्चे आते हैं वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहां पर स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत छोटे शहरों कस्बों से आ रहे हैं वो, तो वहां पर जो शिक्षा का स्तर है, जो एजुकेशन का लेवल है, वो उतना बेहतर नहीं है, उतना बेटर नहीं है और आपको रोट लर्निंग ज्यादा करवाई जाती है। मतलब रट्टाफिकेशन, उस पर बच्चा ज्यादा निर्भर करता है क्योंकि स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है वो कुछ उसी तरीके से। एनालिटिकल एबिलिटी बिल्ड ही नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है, इस बात को समझना है कि ये एग्जाम सिर्फ रट्टाफिकेशन का नहीं है। आज ये एग्जाम एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करने का है। अब वो एनालिटिकल एबिलिटी कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की, क्योंकि पहली स्टेज जो है वो हमारी प्री का एग्जाम ही है। प्रीलिम्स एग्जाम में जीएस के पेपर में 5 बड़े सब्जेक्ट हैं, 5 बड़े पिलर्स हैं जिनको आपको कवर करना और बहुत बेहतर तरीके से, बहुत गहराई में जाकर कवर करना है। पहला हो जाता है हमारा पॉलिटी, दूसरा हो जाता है हमारा भूगोल ज्योग्राफी, तीसरे नंबर पर आएगा हिस्ट्री इतिहास, चौथे नंबर पर आ जाएगा इकोनॉमी और 5वें नंबर पर हम रख देंगे इन्वायरमेंट। हालांकि इसके अलावा एक और विषय होता है विज्ञान साइंस, लेकिन उस पर हम इतना ज्यादा एम्फसाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो करंट अफेयर्स से लिंक होकर आएंगे उस सब्जेक्ट में। तो आपका जो फोकस है वो इन 5 सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए। इन 5 में भी जो ऊपर वाले 3 मैं लिख रहा हूं, यहां पर ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग से मतलब यह है कि वो प्री और मेंस दोनों का हिस्सा है तो इकोनॉमी भी, लेकिन इकोनॉमी में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं और जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो अलग होते हैं और इसी वजह से बाइफरकेट करके आप उसे पढ़ सकते हो। लेकिन राजनीति शास्त्र, पॉलिटी, भूगोल और इतिहास, ये 3 विषय तो ऐसे हैं जिन्हें आपको कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। मतलब प्री और मेंस दोनों आपको एक साथ कवर कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसके साथ साथ सीसैट का भी पेपर है और जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं आकर आती है कि सीसैट जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा, तो यही प्रॉब्लम ज्यादा आती है आपको सीसैट। अब सीसैट में क्या है, मैथ्स है, इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन है और फिर है रीजनिंग। ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं तो तीसरे नंबर पर हम रख देते हैं रीजनिंग को। तो इसमें आपको ज्यादा फोकस जो करना है, ज्यादा टाइम जो देना है वो देना है मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन को। अब क्या पढ़ा जाए, एक्चुअल में प्रॉब्लम वो है और किस तरीके से उसे पढ़ा जाए। जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, राजनीति शास्त्र की, तो आप एम लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं या फिर आपके जो क्लास नोट्स हैं आप उन्हें उठा के पढ़ने लग जाते हैं। अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो आपने एनसीईआरटीज उठा ली, उनको कवर कर लिया, या कहीं कोचिंग ले रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है तो वहां से नोट्स आपने ले लिए। ये इतिहास के साथ होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है? मतलब क्या एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा? कितने क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में एक्चुअली उससे, वो उठाकर वो एनालिसिस करना वो ज्यादातर एस्पिरेंट भूल जाते, वो उस चीज को नहीं देखते। तो वो पढ़ तो रहे, क्रैम्बिंग चल रही है, रट्टाफिकेशन चल रहा है, सारी चीजों को कवर करने की कोशिश चल रही है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा जो पढ़ रहे हैं वो कितना प्रासंगिक है, उससे कितने सवाल आते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं
कि इन 5 सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 50 बड़ी थीम्स है और उन 50 थीम्स में ये मान लो कुल मिलाकर 150 से 200 छोटी थीम्स है, सब थीम्स। और आप अगर उन्हें कवर कर लेते हैं तो आप अपने प्रीलिम्स का कम से कम 40 से 50% तक कवर कर पाएंगे। तो क्या वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं है कि पहले उसे कवर कर ले? तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है थोड़ा सा। आपको देखिए, आपकी एबिलिटी में, आपकी मेहनत में, उसमें कोई कमी नहीं है। आप इंग्लिश वालों से शायद ज्यादा ही मेहनत करते हैं क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन रेशियो कम है, तो आप शायद ज्यादा ही जोर लगा रहे हैं, ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मेहनत सही दिशा में है, सही डायरेक्शन में है, वो समझना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए, जो आपका जीएस का सिलेबस है इसमें जो 5 विषय हैं, इनमें सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट अगर मैं इकोनॉमी और इन्वायरमेंट की बात करता हूं तो इकोनॉमी और इन्वायरमेंट का जो एक्चुअल सिलेबस आपको कवर करना है ना, वो 10-10 दिन का सिलेबस है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि यहां पर ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं लिंक करके। तो वहां जब आप स्टैटिक को करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर दोगे तब जाकर आप इन सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। और ऊपर वाले जो सब्जेक्ट है इसमें स्टैटिक का पोर्शन ज्यादा है। अब स्टैटिक में क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, आप ना वेबसाइट पर जाइएगा, हमारी गूगल पर जाकर, जो चैनल का नेम है यूपीएससी टॉपर्स हब, वही नाम टाइप कर दीजिएगा, यूपीएससी टॉपर्स हब, हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, यहां जाइएगा। जब आप यहां पर आ जाएंगे तो नीचे की तरफ आइएगा, यहां पर आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, यहां चले जाइए। जब आप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाओगे तो देखो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, इसको डाउनलोड करना, ठीक है। डाउनलोड करते हुए ये आपसे पासवर्ड और मोबाइल नंबर मांगेगा, वो इसलिए मांग रहा है कि आपका भी अकाउंट वेबसाइट पर क्रिएट नहीं हुआ, तो पहले वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना लो। एक बार आपने वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिया, अपना अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर पाओगे फाइल, ठीक है। तो आपका पासवर्ड और मोबाइल नंबर दोनों आपके पास होगा, उससे आप डाउनलोड कर लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना आपको, सिर्फ डाउनलोड करके रख लो अपने पास। यही है वो सब थीम्स जिनके बारे में मैं मेंशन कर रहा था। तो 50 बड़ी थीम है, उसके बाद सब थीम्स है, ये मान लो 150 से 200 टॉपिक है, जो आपको बहुत लगन के साथ बहुत बेहतर तरीके से पहले प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले इन्हें प्रिपेयर कर लो। इसके बाद हमें जो बचा हुआ हमारा स्टैटिक का पोर्शन है और इसके साथ साथ जो हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो कवर करना है। अब करंट अफेयर और स्टैटिक एक साथ अगर आप कवर करने जाओगे ना तो बड़ी मुश्किल आएगी आपको। तो अभी फिलहाल क्या करना है, अभी आपके पास 4 महीने हैं इस साल में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने होगा आपके पास। तो अब आप फोकस करो 4 महीने में 4 सब्जेक्ट कम से कम 4 सब्जेक्ट फिनिश करने, जिसमें वो सारी थीम्स जो मैंने दी है वो, इसके बाद जो बचा हुआ स्टैटिक का पोर्शन है वो आपको कवर कर लेना है। अभी हम इसकी टेंशन नहीं लेंगे, इसकी चिंता नहीं करेंगे। अभी पहले हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारा स्टैटिक का सिलेबस जो है उसे हम अच्छे से कवर करें। समझे मेरी बात? दूसरी तरफ जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जाते हो मेन एग्जाम में। अब मेन एग्जाम में क्या है, मेन एग्जाम में आपके 4 जीएस के पेपर है ना, 4 जीएस पेपर्स हैं आपके। अब इन 4 जीएस पेपर्स को भी अगर आप एनालाइज करोगे तो इसमें जीएस पेपर 3 जो है वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पर बेस्ड है। मैंने अभी रिसेंटली एक पूरा एनालिसिस भी किया था, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिएगा। जीएस पेपर 3, इसकी सोर्सेज बताई थी मैंने कि द हिंदू में किस दिन कौन सा आर्टिकल आया था, इसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में किस दिन कौन सा आर्टिकल आया था, वो पूरी की पूरी सोर्सेज जो है यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखकर प्रोवाइड कर दी। आपको क्या करना है, आपको अभी जीएस पेपर 3 के पीछे नहीं भागना है, ना ही उसका स्टैटिक सिलेबस पढ़ना है। कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 20 के 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके कहां से आएंगे, वो आएंगे आपके करंट अफेयर्स से। उसके लिए भी हमारे पास पूरा साल पड़ा है, आने दीजिए करंट अफेयर्स को, उसके बाद हम उन्हें कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में जो मेजॉरिटी पोर्शन आएगा वो आएगा ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से। ज्योग्राफी और हिस्ट्री स्टैटिक सिलेबस है और आपने यहां पर कवर भी किया। तो जो हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर आप यहां कवर कर रहे हैं, इसके साथ साथ ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी का आप सेक्शन कवर कर रहे हैं वही आपके काम आ जाएगा मेंस। तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो अच्छे से कवर करना है, जिससे आप प्री ही नहीं मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए भी रेडी हो, आपके पास अच्छा कंटेंट हो। सिमिलरली जीएस पेपर 2 में आधा पेपर पॉलिटी से बनता है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है।
इसके साथ पैरेलली आपको क्या करना है, जब आप ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो आपको दिन में 1.5 से 2 घंटा निकालना है, और वो 1.5 से 2 घंटा जो जाएगा वो जाएगा आपके करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट तरीका है कि आप खुद करंट अफेयर्स को डिटेल में जाके कवर करें। आप ये मत सोचिए कि मैं इस वाले टीचर की वीडियो देख लूंगा, उस वाले की देख लूंगा। जितने यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल रही हैं 99% ऑफ देम वो ऊपर ऊपर से आपको करंट अफेयर्स जरूर कवर करा देंगे, उसकी गहराई तक नहीं लेकर जाएंगे। और क्योंकि गहराई तक नहीं जाओगे आप, तो आपके लिए चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसमें करंट अफेयर्स कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका अपना टास्क होने वाला है। इसमें कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर हम हिंदी माध्यम से हैं तो हम कैसे द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। गूगल पर जाइए, द हिंदू न्यूज़पेपर ओपन कीजिए और गूगल से उसे ट्रांसलेट कर लीजिए, वो ऑप्शन अवेलेबल है। आप पूरा का पूरा पेपर हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो अब ये बहाना नहीं है कि सर हिंदी में अवेलेबल नहीं होता वो पेपर, तो इंग्लिश में ही आता है। आप उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो, 500 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन होगा, 1000 रुपए महीने का होगा ज्यादा से ज्यादा, और उसको पढ़ो और उसको ट्रांसलेट कर लो अपना हिंदी में, वो अवेलेबल है, गूगल कर देता है वो आपके। अब इसमें पढ़ना क्या है, वो प्रॉब्लम आएगी आपको कि सर पढ़े क्या, यही नहीं समझ में आता। तो देखिए वो कैसे समझना है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, पीवाईपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स, जैसे भी 2025 हुआ या इससे पहले 2024 का पेपर हुआ, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है ये पढ़ने हैं पहले आपको अच्छे से। इसमें देखना है प्री और मेंस दोनों, इसमें देखना है करंट अफेयर्स के क्या क्वेश्चन आए। एक बार आपने देख लिया कि भाई करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आता है और इस तरीके से पूछा जाता है, अब ऑटोमेटिकली आप इस बात को समझ पाओगे कि कोई आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हो, सपोज साइंस का आर्टिकल है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल है, पॉलिटी का आर्टिकल है, या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल है, आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यार ये मेरे सिलेबस से रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे रिसेंटली इंडिया में एक मूवी रिलीज हुई थी ज्योतिबा फुले के ऊपर, उसको लेकर बहुत बहुत डिबेट्स, डिस्कशंस, बहुत कुछ हुआ। अल्टीमेटली क्योंकि ज्योतिबा फुले हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको मिला, चांसेस थे आएगा, डेफिनेटली आया। रशिया के फार ईस्ट में एक भूकंप आया, भूकंप की वजह से सुनामी जनरेट हुई, सुनामी पे क्वेश्चन आपको मिला। हर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, उसकी वजह से पानी जो है वो कोस्टल एरियाज में अंदर की तरफ आ जाता है, जिस वजह से वहां पर जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर, वो दूषित होता चला जा रहा है, वो पोल्यूट होता चला जा रहा है। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, इस बार भी आया, तो वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, लेकिन वो आप तब अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आपने खुद उठाकर प्रीलिम्स और मेंस के जीएस के पेपर्स को पढ़ लिया। एक बार उसको पढ़ने के बाद, एक बार उसका एनालिसिस करने के बाद, देन आप जाइए और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए अपने एंड। लगेगा समय, 1.5 से 2 घंटे आराम से लगेंगे, लेकिन जब आप उसे इस नजरिए से पढ़ेंगे कि ये 1.5 से 2 घंटे मेरे सिलेबस का ही पोर्शन में पढ़ रहा हूं, मैं कुछ वेस्ट नहीं कर रहा। जैसे मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ, जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, द हिंदू पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इससे भी तो क्वेश्चन ही बन रहे हैं जैसे पॉलिटी के सिलेबस से बन रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को फिर कवर कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली 2026 में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं फिर समझा रहा हूं, प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम इस बात में है कि एक तो स्ट्रैटेजी सही नहीं है, ठीक है, दूसरा एनालिटिकल पार्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। अब जो मैंने आपको समझाया, अगर आप डेली बेसिस पर उतना भी काम करते चल रहे हैं तो जनवरी फरवरी तक आप अपने मेन सब्जेक्ट भी कवर कर लेंगे, जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप अपने स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी चला पाएंगे, यही दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, ओपन एड पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो आपका एनालिटिकल पार्ट जो है, एनालिसिस की जो आपकी एबिलिटी है, उसको भी डेवलप करवाएंगे, जो मेंस के लिए बहुत कारगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। सो मेक श्योर कि जब आप इन चीजों को कवर कर रहे हैं, सोच आपकी वही होनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पर मौजूद है, जैसे जीएस पेपर 3 का मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद कहां से कौन सा क्वेश्चन लिफ्ट किया गया वो बताया, तो पूरा यहाँ पर मौजूद है। तो आप क्या करो, वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में और भी फ्री स्टडी मटेरियल है, उसको आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लो, और वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपकी तैयारी में, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मेंस 2025 जो हुआ उसके मॉडल आंसर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, हिंदी में भी अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। अगर आप
और बेटर तरीके से गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आर कोर्सेज के सेक्शन में हमारे कोर्सेज में मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ देखोगे यूपीएससी फाउंडेशन 2026-27, तो 2026 के लिए नया बैच 4 अगस्त से शुरू हो गया है। बाइलिंगुअल बैच है संकल्प, ठीक है, इसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी का बैच है संकल्प, आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ पीएसआईआर ऑप्शनल भी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल रहा है, आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ मेंटोरशिप का बैच है इंग्लिश हिंदी दोनों के एस्पिरेंट के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम से, टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए, मौका दीजिए कि आपको सही तरीके से गाइड कर पाए, जिससे अल्टीमेटली जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, जो आपका एम है, उस एग्जाम को क्रैक करना, हम उसमें अपना रोल प्ले कर पाए और आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाकर वो एग्जाम क्रैक करा पाए। याद रखिएगा, मेहनत में कोई कमी नहीं है, एबिलिटी में कोई कमी नहीं है, कमी शायद स्ट्रैटेजी में है, कमी एनालिटिकल एबिलिटी बिल्ड ना करने में। उस पर काम करेंगे, डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में तैयारी करेंगे। ठीक है, कोई भी बैचेस को लेकर सवाल हो तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ चले जाना, यहाँ नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना। बैचेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे आपसे क्लासेस में। जय हिंद।